नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश की शीर्ष अदालत से भी कोई राहत नहीं मिल सकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये दलील कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहिए थी, जिस तरह प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से विरोध किया गया, उसे उच्चतम न्यायालय के लिए जमानत का आदेश देना मुश्किल हो जाना स्वाभाविक है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही और न्याय संगत ठहराने के बाद केजरीवाल के पास ये सबसे अच्छी दलील बची थी कि वे ईडी पर आरोप लगाएं कि उसने मुल्क की सियासत से प्रभावित होकर सीएम को गिरफ्तार किया। बेंच की तरफ से जिस तरह तीखे सवालों का जवाब ईडी की तरफ से बहस कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता एसपी राजू को देना पड़ रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि जनप्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार करने के विशेष अधिकार के तहत जेल से बाहर होना चाहिए। यही आपत्ति महाधिवक्ता तुषार मेहता ने उठाई। उन्होंने बेंच के सामने दलील रखी कि फिर तो राजनेताओं और आम आरोपी के बीच अंतर रखने की नजीर बन जाएगी। मेहता की इसी आपत्ति के बाद पीठ को भी कदाचित एहसास हुआ कि मेहता की आपत्ति सही है। मेहता ने ये भी दलील दी कि यदि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नोटिस पर केजरीवाल पहले ही पेश हो गए होते तो शायद वे गिरफ्तार ही नहीं होते। हकीकत तो यह है कि केजरीवाल को ईडी की तरफ से पहला नोटिस अक्टूबर 2023 में मिला था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये नोटिस ईडी का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए वो नोटिस को मानते ही नहीं। पहले नोटिस के 7-8 महीने के बाद चुनाव प्रचार का मौका आ गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस नोटिस को केजरीवाल किसी सियासी पार्टी का नोटिस बताकर उपहास उड़ाते थे, उसी को लेकर अब वो निचली अदालत, हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक से गुहार लगा रहे हैं और उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब जमानत दे दीजिए। वास्तविकता तो यह है कि केजरीवाल के नैतिक उपदेश प्राय इसी प्रसंग पर होते रहे हैं कि जो भी शासकीय कुर्सी पर बैठकर करप्शन करे उसे जेल में डालो। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक की नैतिकता झाड़ी थी कि यदि शासकीय कुर्सी पर बैठकर वो भी करप्शन करे तो उन्हें भी जेल में डाल दिया जाना चाहिए। अब तो 1 दशक भी नहीं बीते, केजरीवाल के नैतिक मानदंड में भी इतना परिवर्तन हो जाना ताज्जुब की बात है। कहने का सार ये है कि यदि चुनाव प्रचार के लिए आरोपी को जमानत मिलती है तो फिर ये सुविधा तो हेमंत सोरेन और के कविता को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी जनप्रतिनिधि हैं। इतना ही नहीं, जब कभी चुनाव होंगे तो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पहले और चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक किसी राजनेता को किसी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा इसलिए कि चुनाव प्रचार के लिए जमानत की अर्जी पर तत्काल राहत तो नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह का यह मामला है दूरगामी परिणाम होंगे, इसलिए लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ लगी हुई है। अब न्यायपालिका को ये ध्यान रखना होगा कि उस पर दोहरे मानदंड अपनाने के लिए अंगुली ना उठे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा होगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और सब्सक्राइब जरूर करें।